पाकिस्तान की हुकूमत जी इस वक्त बड़ी खुश है। वो कह रही $7 अरब का कर्जा IMF से जो है वो मंजूर हो गया और इस मंजूरी के साथ साथ जो है वो IMF ने हुकूमत की कुछ चीज़ों को अप्रिशिएट किया, कुछ पे तनकीद भी बहुत शदीद की है, जिनमें उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली पाकिस्तान को अभी बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। अगरचे अफराद ज़र में कमी हुई है, इन्फ्लेशन में कमी हुई है, ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने कहा है एक तो कारोबारी माहौल बहुत मुश्किल है, IMF ने कहा है पाकिस्तान में। दूसरा, कमज़ोर हुक्मरानी है, यहाँ पे डेमोक्रेसी कमज़ोर है, हुक्मरानी कमज़ोर है और टैक्स बेस जो है उससे भी वो मुतासर नहीं है। हमारे साथ खाका नजीब साहब मौजूद। खाका साहब, ये जो इस पे हम खुश हों या इस पे क्या करें, क्योंकि जब भी IMF आता है तो आम आदमी के अब तो बड़े बड़े पेशावर सैलरी वाले तबके जो है जिस तरह की टैक्स की जद के अंदर आए हैं, वहाँ से लेकर आम बंदे तक बिजली, पेट्रोल, उस पर लेवी, उस पर टैक्सेस, सब्सिडीज़ का विड्रॉल, ये तमाम चीज़ें IMF के साथ आती हैं। तो अब ये $7 अरब की जो आई है, इसमें खुश हो या क्या करें? कामरान साहब, दानिशमंदी यही थी कि हम IMF से इंगेज रहते, वरना $26 अरब जो इस साल हमने ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स में चाहिए थे, $12.7 अरब फ्रेंडली कंट्रीज़ ने आपको मौखर कर दिए, वरना पेमेंट करने की गुंजाइश ना होती। $4 अरब कमर्शियल थे, वो भी रीप्रोफाइल हो गए, गुंजाइश ना होती पेमेंट की। $2 अरब ADB ने अनाउंस किया। सो इस तरह बाकी पेमेंट्स भी मीट हो गई। इसने आपको एक स्टेबिलिटी सी दे दी है, जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब ये है कि अफरात ज़र में कमी दिखाई दे रही है, जो करंट अकाउंट यानी कि बैरूनी खसारा है वो कुछ संभल गया है, और आपकी जो इस वक्त डॉलर रिजर्व्स हैं वो 2 माह की इंपोर्ट्स कवर पे आ गए हैं। सो डिफ़ॉल्ट के बादल ख़त्म हो गए हैं। बट ये एक शॉर्ट टर्म इंजेक्शन है, ये एक टाइम बाइंग है, ये एक ब्रीदिंग स्पेस है। इसको इसी तरह समझिए। अगर हमारी बात नहीं माननी तो मान लीजिए कि IMF ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि वल्नरेबिलिटीज़ आर हाई, स्ट्रक्चरल यानी बुनियादी ढांचे के मसाइल हैं एनर्जी सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, जो हम टैक्सेस की फेयरनेस है वहाँ पर पाकिस्तान पियर्स से यानी कि अपने तरह के जो ममालिक हैं उनसे बहुत पीछे है इकोनॉमिक गवर्नेंस में, और इस सारे को ठीक कीजिए इन 3 सालों में। वो ये नहीं कह रहा कि ये आप आज, लेकिन ये जो इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो है जमहूरियत का जो परसेप्शन है वो बड़ा वीक है, या हुकूमत जो है वो बड़ी वीक, इसको किस तरह ठीक करेंगे? उन्होंने वीक गवर्नेंस का जिक्र किया है। इससे मतलब ये है कि आप देखिए ना, आपकी इकोनॉमिक गवर्नेंस, एनर्जी सेक्टर गवर्नेंस, ये दोनों बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए कि जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या हैं? आपके रेगुलेटरी अदारे, डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स, SECP, ये सारों का वो मजमूई तौर पे ये वीक हैं। इनका जो ओवरले है वो क्या है? वो एक अच्छा डेमोक्रेटिक निज़ाम है। सो कहने का मतलब यह है कि ये तीनों की जो कमज़ोरी है उसको वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को शॉर्ट रन में प्रोफेशनल टीम बिल्ड करनी चाहिए। पहले मैं हमेशा आपको कहता था IMF में जाएंगे स्टेबिलिटी आएगी। आज मैं आपको फिर कह रहा हूं कि IMF का 37 माह का प्रोग्राम आसान नहीं होगा कंप्लीट करना। 6 माह के बाद जब रिव्यू होगा, 30 सितंबर को जो FBR के नंबर आएंगे, आपको ये सारी चीज़ें, टारगेट्स, इंडिकेटिव टारगेट्स, क्राइटेरियाज, बेंचमार्क्स, कितना करना है उन्होंने? IMF के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त ये लग रहा है कि अगस्त का शॉर्टफॉल 98 बिलियन का है, और सितंबर में भी लग रहा है कि शायद ये शॉर्टफॉल बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ता है तो डोंट गो फॉर न्यू टैक्सेस। प्रोफेशनल एडवाइस ये है कि अपने अखराजात जारी भी और डेवलपमेंट के भी उनको काटिए, प्रोविंसेस से मदद लीजिए और नए टैक्सेस का इजरा करने से गुरेज कीजिए। पाकिस्तान को 37 माह का प्रोग्राम चैलेंजिंग होगा, और साथ साथ जो बाकी काम करने हैं वो उससे ज्यादा चैलेंजिंग। अवाम की बात कर रहे हैं कि अब ये एक तो फ्लो चल रहा है ना जो फिक्स हुआ था पहले से IMF के साथ शराइत के अंदर। हमने कहा हुआ था जनाब लेवी भी बढ़ेगी, सब्सिडीज भी विड्रॉ होंगी, बिजली का भी ये होगा, बिजली के बिल भी इतने आएंगे। अब ये उससे बढ़ जाएगा या उसकी कंटिन्यूटी होगी? जितना है उतना ही रहेगा IMF की शराइत की बुनियाद पे जो महंगाई है? अगर आप दुरुस्त कह रहे हैं, देखें ना, अगर देखें, एक तो यह है कि महंगाई का जो बड़ा बाउट है, द गुड न्यूज़ इज़ कि वो
23 में 29% था, 2024 में 24% था, इस साल शायद 12% के करीब आ जाएगा। और अगर कामरान भाई की जो पे है दुनिया न्यूज़ 15% बढ़ाता है तो उनकी कुव्वत ख़रीद इस साल बेहतर हो जाएगी। सो ये थोड़ा सा आपको रूम तो मिल जाएगा। सो दैट इज़ द गुड न्यूज़ फॉर द पीपल। बिजली की भी कीमत का जो बड़ा रेला है वो निकल गया है। अगर आईपीपी से कोई बात हो जाती है तो हो सकता है 2-1 रुपए कमी भी दिखाई दे। सो यहाँ तो ठीक हैं चीज़ें, बट जो 13 ट्रिलियन का टारगेट है टैक्स का, फॉर एग्जांपल, आप जब उसमें 40% बढ़ाना है पिछले साल से, वो चैलेंजिंग होगा। नए टैक्सेस का इजरा शायद करना पड़ेगा आपको। इसी तरह जब आप प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे, बताइए आम बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजली के बिल अब बढ़ेंगे या जो महंगाई बिजली के बिल की आ चुकी है इससे मैक्सिमम नहीं होगी कि इस कर्जे के बाद कि मजीद बढ़ेंगे? नंबर 1 पेट्रोल का भी बता दीजिए। आई थिंक वी हैव हिट द पीक। आई थिंक वी हैव हिट द पीक। यस। और दूसरी बात यह कि पेट्रोल की कीमत में 24-25 रुपए जो कमी आई है उसकी क्या वजह है? मैक्रो स्टेबिलिटी आई, रुपया 315 की बजाय जब 278 पे ट्रेड हुआ तो आपको रूम क्रिएट हुआ कि आप कट कर सकते हैं, इंटरनेशनल कीमतें भी कम। सर क्विकली एक बात बताइए कि दुनिया के हर बंदा जो है इस बारे में, इवन आपके जो वजीर मुमलिकत खजाना को बता रहे थे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर इसलिए भी नहीं आता कि आप यहाँ से अपना प्रॉफिट जो है डॉलर की सूरत में मुल्क से बाहर ले जा ही नहीं सकते। मतलब ये दुनिया में कहाँ होता है इस तरह ये बिजनेस एक्टिविटी? आप सजेस्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट को कि जो बंदा यहाँ जायज़ पैसा कमा रहा है या जिसके पास डॉलर्स है या फॉरेन करेंसी है वो क्यों नहीं बाहर ले जा सकता? ये तो बड़ी इनसिक्योरिटी है ना। फिर ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त रखी। सो जो IMF ये कह रहा है अपनी प्रेस में कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो कमज़ोर है, उसका मतलब ही ये है कि हम पैसे बाहर ले जाना, रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें मिला जुला के इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को ख़राब करती हैं। बट अगर मेरे पास ज़खायर 4 अरब डॉलर के हों और मुझे कोई कहे कि मैंने 500 मिलियन डॉलर ले जाना है तो शायद मैं इजाज़त देने से मतलब मुश्किल होगा मुझे। सो अब रिजर्व्स का बिल्डअप 12 अरब डॉलर पे, ये सब चीज़ें अगले एक साल में हो जाएंगी। रिलेटिव स्टेबिलिटी रहेगी। कम्पीट कर रहे हैं और ओपन मार्केट है, ओपन बैंकिंग, आप देखें ना इंग्लैंड वगैरह में क्या शानदार लॉज है। आप फ्लोट किस तरह करते हैं पैसा, वो आपसे पूछते नहीं। हाँ, उनको अगर शक हो जाए तो वो 1 पाउंड पे भी अगर शक हो जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर वो आपको वो अंदर कर सकते हैं अगर वो साबित हो जाए या शक हो जाए उन्हें। लेकिन अगर शक ना हो तो वहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है कहाँ से पैसा आ रहा है। दुनिया में इस तरह कैपिटलिस्ट मार्केट्स या ओपन मार्केट्स ऑपरेट करती है। तो आपने कभी सजेस्ट नहीं किया गवर्नमेंट को कि आधा तीतर आधा बटेर, ना बैंगन है ना आलू, समझ नहीं आती कि ये किस उस पर चल रहे हैं? आप सजेस्ट नहीं करते इनको? हमारा तो बैंकिंग सिस्टम भी अपडेट नहीं है। कामरान भाई आपने बहुत कलीदी गुफ्तगू सामने रखी है। पाकिस्तान को अब इस तरफ जाना है। ये मतलब IMF तो हो गया, पैसे आ गए, अब बात क्या है? पैदावारी सलाहियत बढ़ानी है, एनर्जी सेक्टर की एफिशिएंसी लानी है, कंपटीशन क्रिएट करना है। असल बात तो यहाँ आके रुकी ना। और फ्री मनी फ्लोज पाकिस्तान को एक ऐसा निज़ाम हकान भाई, मैं आपसे बात होती रहेगी, आप जाते थे एक बात बताऊं। मैंने कुछ बड़ी थोड़ी सी अमाउंट जो थी, कोई 3-4-5 हज़ार पाउंड होंगे, जो एक बिजनेस एक्टिविटी, जायज़ बिजनेस एक्टिविटी में मुल्क से बाहर भेजने थे। तो बैंक ने मैंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से परमिशन लें। मैंने कहा अच्छा उनसे लेते हैं परमिशन। मैं कितने अरसे, उन्होंने कहा 6 महीने लगते हैं और अक्सर परमिशन नहीं मिलती। तो जिन लोगों का काम ही बिजनेस एक्टिविटी है वो किस तरह जो है उसको, बहरहाल